आज के मैनेजमेंट पर। आज एक ऐसी कंपनी को लेकर आए हैं हम जिसका सीधा संबंध आपके और हमारे हेल्थ से जुड़ा है। कोरोना काल में अधिकतर लोगों की चिंता इलाज का खर्च ही था। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी संकट की घड़ी में बेहद मददगार साबित हुई हैं। आज हमारे साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मैनेजमेंट है। आज स्टॉक एक्सचेंजेस पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की लिस्टिंग हुई है। हालांकि लिस्टिंग जो है वो उम्मीद से थोड़ी कम ही हुई, 6% डिस्काउंट पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद हमने एक रिकवरी आते देखी। कंपनी के बारे में बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर में देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 16% रही थी। रिटेल हेल्थ सेगमेंट की बात करें तो यहाँ स्टार हेल्थ की करीब 31% हिस्सेदारी है। स्टार हेल्थ के पास देश भर में 4.5 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में वर्कफोर्स के लिहाज से देखें तो LIC के बाद ये सबसे बड़ी एजेंसी है। स्टार हेल्थ ने अपने ग्राहकों की सहूलियत के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, करूर वैश्य बैंक और PNB के साथ समझौते किए हैं। इसके अलावा नए दौर की पेमेंट कंपनियां जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और पॉलिसी बाजार के साथ भी कंपनी ने करार किया हुआ है। ये कंपनी अस्पताल नेटवर्क्स के मामले में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में शुमार होती है। स्टार हेल्थ ने देश भर में करीब 12,000 अस्पतालों के साथ टाई अप किया हुआ है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं स्टार हेल्थ के चेयरमैन और CEO V जगन्नाथन जी। जगन्नाथन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये बताइए, लिस्टिंग आज हो चुकी है, किस तरह की फीलिंग आपकी है लिस्टिंग के बाद, और इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से आगे अब कौन कौन से ग्रोथ लीवर्स होंगे कंपनी के लिए। Sir, I am very jubilant. I am exceptionally happy. Not only me as a leader, but the entire Star family is happy. You would have seen that opening ceremony of my 2 managing directors and 2 executive directors. Sir, this is like getting your daughter married. Even this is better than that feeling, because we have, from a humble beginning of 100 crores, today, as you know, where we are. Sir, there is no other dream. There is nothing in our lives. I am not only in my life, in the life of every Star Health family member, to serve for the company, to keep the customer happy, and ensure that our investors and shareholders henceforth are taken care of. You know, we have a company anthem. We always feel Almighty, of course, gives us food, clothes, and shelter. But in Star, it gives one more thing, that is dignity. You go and tell anywhere I am from Star, sir, which you know, with nobody can give that dignity, sir. So everybody is aware. Further, we work as a team. So the team is exceptionally happy, sir. इट इज़ अ डे टू बी हैप्पी ऑल्सो। लेकिन एक सवाल बनता है सर ये कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी जो कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका काफ़ी बड़ा है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आगे क्या बनाए हैं और आपकी डिजिटल फील्ड को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है अब? Sir, we work on 2 fronts. One is our agency force. As you would have known, we have got more than 5 lakhs agents. They are our honeybees. They go house to house, rather flower to flower, and collect. Sir, they are very important to us. Now, we are also having our digital sales, which is also picking up. But the service, you know, we have changed with the times. So we have, last year when we did around digital 56% of our policies, this year it has gone to 63%. And as days come, we may reach a further heights, because claim settlement, you know, this year we will be settling around 14 lakhs to 15 lakhs claims. So when so many claims cannot be done by manually, so we use digital help to ensure that a proper attending is given on time. करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में हमने देखा कि मजबूत ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। क्रिसिल का भी अनुमान है कि FY 21 से 25 के बीच जो CAGR करीब है वो 18% के आसपास होगा। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरह के हैं फिलहाल? Health insurance growth, I would say against health insurance growth, industry growth is only 15 and 29%. But our growth, if you see against 20 or 15%, we did around
6%, 38% in 21. And this year, industry growth is 29. We are keeping up with the industry growth, sir. But you must understand what is our base. In that base, we are all keeping it up, and we will maintain. Yeah, that's all. ओके, मार्केट में जो मौजूदा डायनेमिक्स हैं और अनिश्चितताएं हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? जो प्रॉब्लम्स हम समझ रहे हैं इस समय मार्केट्स के लिए, कोविड से जुड़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम के ट्रेंड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि खासकर पिछले 18 महीनों में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस बढ़े हैं कोविड के, और जाहिर तौर पर क्लेम्स भी बढ़े होंगे। I want to tell you one thing. You take any nation's history, you take any industry, there will be a waxing and waning period. And it will not be in health insurance, especially this pandemic, I will consider it as a waning period. But when our strengths are depicted or our strengths are shown only when there is a challenge. We have gone through most of the period already. I don't think there is going to be any further challenge because we have seen the worst. One. Two, I do not want to talk about numbers, but our 22-23 will talk about it. ओके, डिमांड में हम जानना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है, पॉकेट्स का किस तरह का योगदान है, और किस सेगमेंट में आपने सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखा है पिछले कुछ समय में? Sir, I would put it this way. My agency channel is giving us the best to the company. All the other channels are also contributing, but they are only supporting. This is as far as channel is concerned. But public is concerned, we get it from low income, middle income group to upper income group also. So everybody believes Star because of our service. So we are spread all over India, sir, from Jammu also to Kanyakumari, this side from Goa to Calcutta. So wherever you see, you can see our office. So there is, I wouldn't say from where we get more, but predominantly our southern states, then Bombay, Delhi, these are all the areas which contributes more. Calcutta is also doing very well. Northeast also we have started our office. So sir, there is then rural. That is also we are just experimenting, which is doing well. ओके, मिस्टर जगन्नाथन, हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। पहले इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए पुश करना पड़ता था एजेंट्स को और कंपनीज को, अब लोग खुद सामने से आकर पॉलिसीज ले रहे हैं। जो इंडस्ट्री में हम चेंजेस देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, सेक्टर पर उसका क्या असर पड़ा है? हाउ डू यू रीड ऑल ऑफ दिस? Sir, you must go to the Indian history. Most of us are believing this fatalistic theory. Suppose somebody dies of cancer, we think it is a fate. Or somebody dies of something else, it is fate, he is destined. But now the thought process has changed thanks to this Google, this, that, various information coming. So now they immediately, even if there is a small lump, they just rush to a hospital. And the doctor likes to do FNAC, fine needle aspiration cytology. So to that extent, they know that it all requires a support from a source. So that is where we step in. We are there, you don't worry. So that is how we collect from many and keep that pool and hand it over to the needy. So sir, I think from completely it was a push product. It's slowly opening up its this thing. It is soon, if I can assure you, it will become a pull product, sir. करेक्ट। कोविड की ही बात एक बार फिर से करते हैं मिस्टर जगन्नाथन। हमने देखा है कि जो फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकंड वेव आई कोविड की, कंज्यूमर ट्रेंड किस तरह से बदला है, पैटर्न में किस तरह के चेंजेस आपने देखे हैं, और यहाँ से अब आगे जाते हुए सिचुएशन किस तरह की दिखाई दे रही है आपको? Normally happens is when somebody is going to attack you with a knife and somebody else can prevent that, you feel like giving him entire property.
And after some time, you give him maybe about 5,000 rupees or 1 lakh of rupees and say thank you. Like that, when you are in a tight corner with a pandemic, and when there is a financial distress, you think, oh God, why have I not taken this insurance? After that grip is over, definitely there is a slackness. That is the experience of Korea. After that, if I remember correct, SARS or some other this thing. So what I'm trying to tell you is, now after COVID, there is a very good growth which is going on. But if you leave it at that, it might nosedive. But what we do is we educate, we advertise, we make our brand name popular. So health insurance as such, and Star more so, you would have seen from the our advertisements, will take this opportunity and grow very well. सर्टेनली ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि समय भी ऐसा ही है, कोविड का समय पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो नया वायरस का जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे इंश्योरेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो सकता है बने। आपको क्या नज़र आ रहा है? See, a company which is spread all over India, there will be something will happen in Calcutta, something will happen in Tamil Nadu, something will happen in Kerala, like that. But this is an experience which the worldwide they are facing. Sir, but one thing is humanity has survived so many disasters, sir. Sir, this will go away. I'm 100% I tell you, this will not be there forever. This will go away, and even if it stays, we will be assistants to our insured, and we will find ways and means to help them and also contain our claims cost. करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जगन्नाथन, आज ET Now स्वदेश के साथ जुड़कर अपनी कंपनी के प्लान्स बताने के लिए, और आने वाले दिनों के लिए आपको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज लिस्टिंग हुई है कंपनी की स्टार हेल्थ। हमने देखा शुरुआत कुछ खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी दिखाई